आज हम लोग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है तुम्हारा ऑड डेज। ऑड डेज, ठीक है ना। तो ऑड डेज निकालने के पहले हम लोग जो यहाँ सीखेंगे अभी वो है बेसिकली ईयर जो है हमारा। ईयर को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक है नॉर्मल ईयर और एक है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है और लीप ईयर में 366 डेज होता है, राइट। अब ये 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से क्यों, वीक में हमारा 7 दिन होता है, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 52 होगा और इसमें जो रिमाइंडर आएगा ये 1 आएगा। तो इस 1 को 52 वीक्स एंड 1 डे, दिस 1 डे इज कॉल्ड ऑड डे। और 366 में अगर 7 करेंगे डिवाइड तो ये 52 वीक्स ही होगा, मगर यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा रिमाइंडर में। इस रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 ऑड डेज। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ऑड डेज। नॉर्मल में 1 दिन होता है ऑड और लीप ईयर में 2 दिन होता है ऑड, मगर कंप्लीट वीक्स दोनों में ही होता है 52 कंप्लीट वीक्स, राइट। अब लीप ईयर हम लोग किस ईयर को बोलेंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1901, 1662, 1709 और 1464, इतना सारा ईयर लिखा। अब हम लोग का जो ईयर का लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल है उस ईयर को हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये तीनों ही तुम्हारा लीप ईयर नहीं है। बट 64 तुम्हारा 4 से डिविजिबल है, सो 1464 इज़ योर लीप ईयर। लीप ईयर में 4 से डिविजिबल होना चाहिए एज वेल एज 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि तुम देखो 1600 को अगर हम लोग पकड़ें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है। जिसके लास्ट में 2 ज़ीरो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। लास्ट 2 ज़ीरो आने से हम लोग उस तरह के ईयर को बोलते हैं सेंचुरी ईयर। तो ऑड डेज का फंडा क्लियर हुआ कि ऑड डेज में जिस जैसे कि तुमको एग्जांपल मैं एक देता हूँ। एग्जांपल ऐसा लो, क्वेश्चन है इफ जनवरी, क्वेश्चन हमारा है इफ जनवरी 7th 2007 was Monday, तो तुमसे पूछ रहा है 7 जनवरी 2008 कौन सा दिन होगा। 7 जनवरी 2008 कौन सा दिन होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ। क्वेश्चन ऐसा है इफ़ जनवरी 7th 2007 वॉज मंडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 7th 2008, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखो, हम लोग को मालूम है कि नॉर्मल अगर ईयर हुआ तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, लीप ईयर हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो हम लोग को क्योंकि 2008 पूछ रहा है तो 2008 का लास्ट 2 डिजिट जो है वो तुम्हारा डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब ये 2008 लीप ईयर है। मगर लीप ईयर का इफेक्ट किस महीने में पड़ता है, फेब में, राइट, फेब में पड़ता है। मगर यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जनवरी, और 7th 2008 जनवरी में इसका क्या डेट होगा, डे होगा। तो हमारा फरवरी तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें ऑड डे जो पकड़ेंगे देयर इज़ ओनली 1 ऑड डे पकड़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। तो 7 जनवरी 2007 अगर मंडे होगा तो मंडे में हमारा ऑड डे कितना हो रहा है भाई, ऑड डे हमारा एक ही आ रहा है 1, तो मंडे में अगर +1 कर दें तो हो जाएगा, पास स्लीपर ही बोल दीजिएगा, ट्यूसडे।
सो मंडे में अगर वन ऑड डे को प्लस कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे. सो ट्यूसडे इज योर आंसर. ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है ना. तो अभी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, तो मैंने समझो इसको कि कैसे कर रहे हैं. ठीक है ना. दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर. दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर. जैसे 1200, 800, 1400 एंड 200. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें लीप ईयर नहीं है. ठीक है. तो कैसे निकालोगे. सबसे पहले इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हर एक नंबर लास्ट में 0 है, तो सब नंबर ही 4 से डिविजिबल है. अब 400 से डिविजिबल है कि नहीं देखेंगे हम लोग यहाँ पर. तो हम लोग देख रहे हैं ये तुम्हारा 400 से डिविजिबल है, ये भी तुम्हारा 400 से डिविजिबल है, और ये तुम्हारा नहीं है, और ये भी तुम्हारा 4 से डिविजिबल है. एकमात्र 1400 जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है. सो दिस इज़ नॉट योर लीप ईयर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5th Feb माने 5 फरवरी 2008 अगर ट्यूसडे है, देन 5th फरवरी 2009 कौन सा दिन होगा. ठीक है. तो 5th फरवरी ट्यूसडे अगर हम लोग ले रहे हैं, फरवरी ले रहे हैं अगर, तो 2008 जो है वो है क्या तुम्हारा लीप ईयर है. तो लीप ईयर में हमारा कितना ऑड डेज होता है, 2 ऑड डेज होता है, 2. तो सिंपल बच्चे क्या करेंगे, ट्यूसडे में +2 ऐड कर दो. ट्यूसडे में +2 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो ट्यूसडे के बाद +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे. सो थर्सडे इज़ योर आंसर. क्योंकि देखो दोनों का दिन सेम दिया हुआ है. दिन अगर सेम रहेगा तो कैलकुलेशन ऐसे ही होगा. ठीक है ना. बहुत आसान है. थर्सडे इसका आंसर हो गया. तो मुझे लगता है ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर बोल रहा है इफ़ टुडे इज़ मंडे, इफ़ टुडे इज़ मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 61 डेज. व्हाट विल बी द डे आफ्टर 61 डेज. अगर आज मंडे है तो 61 दिनों के बाद क्या दिन होगा. ठीक है ना. तो सबसे पहले देखो 61 दिनों के बाद माने 61 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना ऑड डेज आ रहा है, 7 8 ज़ा 56, और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 5. रिमाइंडर 5 आ रहा है. इसका मतलब मेरा ऑड डेज कितना है 5. तो हम लोग को बोल रहा है कि इफ़ अगर आज मंडे है तो मंडे में अगर हम लोग +5 ऑड डे कर दें तो 61 के बाद वही दिन होगा. तो मंडे के बाद अगर 5 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो सैटरडे इज़ योर आंसर. माने आज से मंडे आज है तो 61 दिनों के बाद तुम्हारा सैटरडे होगा. तो ये तरीका है निकालने का. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इफ़, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप ईयर, माने इसको लीप ईयर नहीं पकड़ते हैं, अगर इफ़ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वॉज फ्राइडे, देन व्हाट वॉज द लास्ट ऑफ दैट ईयर. देन विच वॉज द लास्ट ऑफ दैट ईयर. माने अगर तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड सैटरडे नहीं एंड संडे ले लो. तो अगर बोल रहा है कि अगर आज साल का पहला दिन है और साल का पहला दिन अगर तुम्हारा फ्राइडे है तो इसी साल का लास्ट दिन क्या होगा. मगर कंडीशन यहाँ पर एक चीज़ दे दिया है कि ये साल जो है तुम्हारा लीप ईयर नहीं है. तो एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि अगर साल का पहला दिन अगर मंडे है तो उसी साल का लास्ट दिन भी मंडे ही होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है. तो साल का शुरुआत 1 तारीख अगर मान लो ट्यूसडे है तो साल का लास्ट तारीख भी तुम्हारा ट्यूसडे ही होगा. ठीक है ना. तो हम लोग का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वॉज फ्राइडे
देन विच वॉज द लास्ट ऑफ दैट ईयर, तो फ्राइडे इज योर आंसर। अगर पहला दिन फ्राइडे है तो साल का लास्ट दिन भी फ्राइडे ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मगर कंडीशन वो ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अगर लीप ईयर हुआ तो +1 कर देना, लीप ईयर होगा तो एक दिन ज़्यादा होगा। मान लो अगर लीप ईयर हुआ तो अगर मेरे को बोल रहा है कि आज का दिन अगर तुम्हारा मंडे है तो लीप ईयर अगर हुआ तो तुम्हारा लास्ट दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। एक दिन प्लस कर, एक दिन ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इफ द सेवेंथ डे ऑफ ए मंथ, if the seventh day of a month is 3 days earlier than Friday, if the seventh day of a month is 3 days earlier than Friday, what day will it be on the 19th day of the month? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। if the seventh day of a month is 3 days earlier than Friday, what day will it be ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। ठीक है ना। हिंदी में अगर क्वेश्चन है तो ऐसे समझो, यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार की तुलना में 3 दिन पहले है तो महीने के 19वें दिन क्या दिन होगा। ठीक है ना। तो 7th से अगर हम लोग 3 दिन पहले चले जाएं, अगर इसमें से -3 कर दें तो 7th हमारा क्या था भाई, बोल रहा है द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। तो इससे 3 दिन पहले क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसके मतलब इससे 3 दिन पहले जो मेरा होगा वो मेरा होगा ट्यूसडे। हो गया, ट्यूसडे हो गया। अब बोल रहा है कि व्हाट डे विल बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। तो अगर 19 में मैं 7 को 7th डे बोला है तो 19 में अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो मेरा 12 आ रहा है, और 12 को अगर 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरा ऑड डे कितना आ रहा है, 7 × 7, तो ऑड डे कितना आ रहा है 5। तो ट्यूसडे में अगर मैं +5 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ट्यूसडे में +5 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो संडे इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है सैटरडे वॉज ए हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। सैटरडे वॉज ए हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। 14th of the next month is again a holiday for शिवरात्रि। What day was it on the 14th? Right? तो रिपब्लिक डे माने क्या हो गया, 26 जनवरी। 26 जनवरी, और 26 जनवरी हमारा क्या बोल रहा है कि वो 26 जनवरी जो है मेरा वो है सैटरडे, राइट। तो 26 जनवरी अगर सैटरडे हुआ मेरा तो पूछ रहा है कि 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज़ अगेन ए हॉलीडे फॉर शिवरात्रि। 14th को जो है तुम्हारा फिर शिवरात्रि का अगर छुट्टी है तो तुम्हारा व्हाट डे वॉज इट ऑन द 14th को तुम्हारा कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग को जो यहाँ दिया हुआ है 31 हमारा जनवरी 31 का महीना होता है, उससे अगर 26 माइनस कर दें तो हमारा वहाँ कितना बच जाएगा, वहाँ पे हमारा 5 ऑड डे बच जाएगा, राइट। 5 ऑड डे बच जाएगा, और नेक्स्ट मंथ का और 14 दिन माने 19 दिन हो गया मेरा। हम लोग का 14 नेक्स्ट फरवरी के 14 हम लोग को पूछ रहा है कि 14 अगर नेक्स्ट मंथ के 14th को तुम्हारा शिवरात्रि है नेक्स्ट मंथ तो उसका 14 दिन पकड़ेंगे। तो पहला का हो गया 15 ऑड डे, 5 ऑड डेज, और दूसरा का हो गया 14, तो 19 ऑड डेज हो गया। 19 ऑड डेज को अगर 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सैटरडे था इसमें अगर +5 प्लस कर दें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो थर्सडे इज़ योर आंसर, राइट। तो इस तरह से हुआ ये। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें अभी तो वैसे नेक्स्ट अभी देखने का मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं होगा, ये काफ़ी है तुम लोग को जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ। तो इसको कैलेंडर को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अभी करो
अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चंस मैं भेजता हूँ, उसको ट्राई करने का। अगर नहीं बनेगा तो मैं तुम लोगों को फिर से बताऊँगा।